मेहंदी लगा के रखना क्या बात है। मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना दे तुझे ये गोरी दे तुझे ये गोरी आएगा तेरे सजना मेहंदी लगा के रखना इसमें आया है क्या बात, ये कौन कहेगा। क्या बात है चाचा। सुने नाए बानी बिनती कमले में ना गिनती धर्मवीर जलेबी वालों की ओर से आवे वो चिंता मत करो। तू घुस जा बाही में तू घुस जा बाही में जाने से तू निकलो ऐसी बात कर रहे हो पैसा हेलो हेलो यहाँ से लीड गड़बड़ कर रही है कोई बात नहीं बैठ जाओ हेलो समुद्र से राम ने कहा भाई बिन प्रीति हो नहीं देवा और लाख करो बैरी की सेवा। राम ने विनय न मानत जलध जड़ गए 3 दिन बीत और बोले राम सकोप तब भय बिन होइन प्रीत। अब यहाँ पर राम को कहा गया है मर्यादा पुरुषोत्तम राम दीन दुखियों पर दया करने वाले। अब यहाँ पर राम समुद्र को भय दिखा रहे हैं अपना बल पौरुष जता रहे हैं कि मैं तुझे एक ही बार में सुखा दूंगा तू उसी में धस जा जहां से निकला है। समुद्र कहां से निकला समुद्र तो वही था जल रूप में था और जब बाण मारने को राम तैयार हुए तो वो मनुष्य रूप में आकर के कहने लगा अरे राम तुमको दुनिया मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहती है और तुम्हारे जैसे बड़े बड़े बलवान राजा आते रहे और हमसे ऐसे ही रास्ता मांगते रहे और हम यूं ही रास्ता देते रहे तो मुझ गरीबों को कौन देखेगा। तुम्हारी ताकत तुम्हारी शक्ति तुम्हारी मर्यादा तो तब है तुम अपनी शक्ति के द्वारा हमारे ऊपर पुल पाट करके चले जाओ तब जानेंगे आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो। मुझे बाढ़ की नौक पे रास्ता लेना चाहते हो भैया पैसा ले जाओ मुझे पैसा नहीं चाहिए बहुत पैसा आ रहा है मेरे पास YouTube चैनल बहुत पैसे दे रहे हैं बैठ जाओ तुम लोग दिमाग खराब करते हो मुझे पैसा नहीं चाहिए मैं केवल गाने आता हूँ और ये मेरा शौक है। जवाब सुन के आप आनंद लीजिए। पैसा मुझे कमेटी ने बहुत दे दिया है आप चिंता मत करो बीड़ी तंबाकू ले लेना। पारस जी समुद्र कहता है तुम्हारे जैसे बलवान और हमसे हेलो हेलो हले हले ए राम
फंसूंगा, मैं समुद्र हूँ और समुद्र ही रहूंगा। अगर चौमासे को नर्मदा, जब चौमासा वर्षा ऋतु आती है तो ताल तलैया बहने लगते हैं। अगर मैं बह गया तो संसार जलमग्न हो जाएगा। ये समुद्र कहते हैं अब तुम में शक्ति है तो कुल पाट लो और चले जाओ। अब समुद्र का जवाब सुनिए राम के लिए। क्या बात है, बहुत तुम बढ़िया। काट नहीं पाओगे, तुम काट नहीं पाओगे और जाए काट नहीं पाओगे। रख लो समझ के। तुमको हाथरस वालों ने भी जवाब नहीं दिया होगा। हाँ, ना तो मार पाओगे मुझे, ना मुझे काट पाओगे। मुझको समुद्र कहते हैं, पानी कभी कटता नहीं है, ध्यान रखना। तुम काट नहीं पाओगे, जल काट नहीं पाओगे। और जल को जो काट लेता है, अरे बोला भैया आप चुपचाप बैठ जाइए, तुम ज्यादा इसलिए बोलते हो, यहाँ की कमेटी आपको सुन चुकी है। उन लोगों के दिल में ये है कि ये अलबेला जी बता रहे हैं, आप शांत बैठिए। जल को जो काट लेगा वो उस पार चला जाएगा। धनुष बाण को काटने की आवश्यकता नहीं, केवटिया बांस के द्वारा नाव चलाता है, जल को काटता है तब नाव तैराता है। जल में तैरने वाला पानी को काटता है तब उस पार जाता है। समुद्र राम से कह रहा है तुम काट नहीं पाओगे, चाहे पाट नहीं पाओगे। राम से कह रहे तू पाई में घुस जा, तुम काट के तो देखो।